मेरी कृपा से कोई व्यक्ति सभी कार्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि हूँ, ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच जाता है, उसका मार्ग निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भगवान से मुक्त हो जाता है, उससे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वो देवताओं का पूजन करें। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राजसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो जो इस ज्ञान से विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वो तामस दान कहलाता है। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैवीय संप्रदाय वाले और एक असुरी संप्रदाय वाले। दैवीय संप्रदाय मुक्ति की तरफ और असुरी संप्रदाय नरकों की तरफ ले जाने वाली हैं। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख न दें। प्रिय भाषण, अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध न करें। चिंता की चंचलता का अभाव, दम्भ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान, ये आसुरी संप्रदाय के लक्षण हैं। भय का अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, त्याग, ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थित, दान, गुरुजन की पूजा, पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, ये दैवीय संप्रदाय के लक्षण हैं। शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है, वो कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है, वो अकार्य है। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए न जाने कैसे। हम आपके काबिल हुए न भूलेंगे हम उस हसीन पल को, जब तक आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। कान्हा, तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो, जिस तरह से तुम बांसुरी में से राधा नाम पुकारते हो।
उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। राधा ने कान्हा से पूछा, कोई अपना तुझे छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? कान्हा ने उत्तर दिया, अपने कभी छोड़ कर नहीं जाते और जो चले जाते हैं वो अपने नहीं होते। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और न मांगो तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे पर हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। आज फिर आईना पूछता है कि तेरी आंखों में नमी क्यों है? जिसकी चाहत में खुद को भुला दिया, फिर उसकी आंखों में नमी क्यों? बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले तेरा हाल बता सकते हैं। हमारे प्यार में इतना दम है, तेरे आंसू अपने आँखों से गिरा सकते हैं। राधे जी का प्यार, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास, इनसे मिलकर बनता है राधे कृष्ण का प्यार। प्यार तो एक ताज होता है, साथी को जिस पर नाज होता है। सांवरिया अभी बाकी दिल में बहुत हसरत, पर मगर तुम वो अधूरी मुलाकात छोड़ गए। मुरली मनोहर पज्य के धरोहर, जो नंदलाल गोपाल हैं, बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाले हैं। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिलें तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। तेरे बिना एक सजा है ये जिंदगी मेरे कान्हा, किस्मत वाला बस वो है जो दीवाना है तेरा कान्हा। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्त।